तमाम चीज़ों को मामूली ना समझें, ये बड़े से बड़े नुस्खों को हराने वाली चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह आपका जो है मैदा, जिगर, आंतें ऐसी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल जो है तमाम चीज़ें साफ़ करवा के किसी मैकेनिक से आए हो अंदरून से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेरा मंशा सस्ती, आसान और 100% काम करने वाले नुस्खे लेके हाजिर होता हूँ। तो जो आज का जो मौजू है वो है गैस। मुझे डिस्क्रिप्शन में लोगों ने बताया कि जनाब कोई गैस का नहीं है, मैदे की सूजन का नहीं है, बरम का नहीं है, कोई सोजिश का नहीं है, इसके साथ अल्सर और तेज़ाबियत। तो ये नुस्खा मैं लेके हाजिर हुआ। बड़ा शानदार नुस्खा है, चंद चीज़ों पर मुश्तमिल है और बनाने में बेहद आसान है और बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, ख़ासकर गैस में, मैदे के वरम में, मैदे की सूजन में, सोजिश यानी जलन के अंदर, अल्सर हो उसके अंदर और तेज़ाबियत के अंदर ये तेज़ बहदफ है और बड़े अच्छे रिज़ल्ट देता है। जैसे कि मैं कहा करता हूँ कि नए आने वाले हजरात जो हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? 4 से 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है, नोट फरमा लें। 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। हल्दी साबुत लेनी है, मुलट्ठी साबुत लेनी है, सौंफ यानी हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, कुस्ते शीरी, एक कुस्ते तुल्ख होती है, एक कुस्ते शीरी। कुस्ते शीरी यानी काफ सीन तोए, ठीक है, शीरी मतलब मीठा। कुस्ते शीरी, ये हो गई 4 चीज़ें। और 5वीं चीज़ें मीठा सोडा, खाने का सोडा। ये तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। सोडे को छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ, बारीक करें, इतनी बारीक करें कि मुबालगे की हद तक बारीक कर लें। और जैसे कि मैं बताता हूँ, तसले में और रशी दुपट्टे में छान लें। जब तमाम चीज़ें छन जाएँ तो उसमें सोडा मिलाएं और उसे अच्छी तरीके से दोबारा मिक्सचर में घुमाएं ताकि सोडा और ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो जनाब मन, आपकी दवा तैयार है। शीशे के किसी बर्तन के अंदर या किसी बोतल के अंदर उसको रखें। अब तरीका इस्तेमाल ये है, 2 ग्राम से 4 ग्राम तक। अब 2 ग्राम 4 ग्राम किस तरह नापेंगे जनाब? आधे से पौना चाय का चम्मच जो है, सुबह, दोपहर, शाम, हर खाने से या तो आधा घंटा पहले खाएं, आधे घंटे बाद ग़िज़ा खाएं। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि हर ग़िज़ा के आधे घंटे बाद आप खाएं। इसको या तो फीके दूध से खाएं, फीका दूध होते 1 कप दूध से खाएं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और जो लोग दूध नहीं खाना चाहते, पीना चाहते हैं, दूध अच्छा नहीं लगता या मैसर नहीं है या महंगा होने की वजह से नहीं है, तो वो ताज़े पानी से लें, ठंडा पानी ना हो। इसको कम से कम 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदे के जो तकलीफ़ें होती हैं ना, ये आस्ते आस्ते जाती हैं। लोग ज़रा सा सही होते हैं, छोड़ देते हैं, मैं सही हो गया या मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई। इस तरह नहीं करें, मुसलसल तकरीबन 1 महीना मुसलसल जारी रखें। ये बेज़रर नुस्खा है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, बेशुमार फ़वायद हैं। ये बड़े से बड़ा जरासीम को एंटीसेप्टिक, एंटी एनर्जी, एंटी कैंसर, इसके अंदर ऐसी चीज़ें जैसे कुस्ते शीरी, हल्दी, ये तमाम चीज़ों को मामूली ना समझें, ये बड़े से बड़े नुस्खों को हराने वाली चीज़ें हैं। तो इसको आपने कम से कम जो है ना 1 माह तो ज़रूर खाना है। अगर आप 2 माह 3 माह खाएं तो माशाल्लाह आपका जो है मैदा, जिगर, आंतें ऐसी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल जो है तमाम चीज़ें साफ़ करवा के किसी मैकेनिक से आए हो अंदरून सिस्टम। तो इसके साथ परहेज़ लाजमी करना है, ख़ासकर वो हज़रात जिन्हें तेज़ाबियत और अल्सर है। उसके लिए खट्टी चीज़ ज़हर है, चाहे वो नींबू हो, दही हो, टाटरी हो, कोई भी चीज़ खट्टी लिक्विड में हो या अचार की शक्ल में, खट्टी चीज़ नहीं खानी। इसके साथ तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाने, हल्की सी काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। अपनी ग़िज़ा के यहाँ अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और इस टाइप की चीज़ें सालन में डालनी है जो सालन बनाए। और कद्दू, छोटा वाला, बड़ा वाला, लंबा कद्दू, बड़ा कद्दू, खीरा, ककड़ी, गाजर, शलजम और इसके टिंडे, लौकी, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मूंग की दाल, ठीक है, साथ खिचड़ी और चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी नहीं खाएं, ठीक है। ये साथ ग़िज़ा रखें। परहेज़ करें। परहेज़ क्या करना है? हर वो चीज़ जिसमें तेज़ मिर्च मसाले हो नहीं खानी है। आपने चावल के नज़दीक नहीं जाना, दाल माश, दाल चना और गोभी, भिंडी, ये चीज़ों के नज़दीक नहीं जानी। तंदूर की रोटी इस्तेमाल नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि
نسخہ بنائیں، اسے استعمال کریں، بیماری بھگائیں، تندرستی پائیں۔ آئندہ کسی بھی ویڈیو تک کے لیے بشرط زندگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔